वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आगे जाके बातचीत होगी? एक्शन नहीं ले रहा आपका पार्टनर, तो क्या आगे जाके एक्शन लेगा? क्या यूनियन होगा या फिर ये सेपरेशन अभी और लंबा जाएगा? क्या कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये जानेंगे आज के वीडियो में। तो आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप लोग सेम जेंडर में हैं, या फिर कोई आपका बहुत खास दोस्त है। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, हर किसी के साथ तो मैच नहीं कर सकती, तो जितना मैच कर रही है, जितना आपको लग रहा है कि मेरे लिए है, आप उसको फॉलो करो, आप उसको देखो। और अगर आपको लगता है पॉजिटिव है तो आप उसको क्लेम करो। अगर लगता है नेगेटिव आ रहा है या मेरे लिए नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे साथ तो मैच नहीं हुई, तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इतने सारे लोग देखते हैं, हर किसी के साथ सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच कर जाए, कुछ चीज़ें किसी और के साथ मैच कर जाए, तो ये चीज़ है। तो ओपन माइंडेड होकर हमेशा रीडिंग को देखा करो, ठीक है। तो फ्यूचर तो मैं देखूंगी, उससे पहले मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज भी निकालूंगी, क्योंकि मन में जिज्ञासा ये रहती है कि जिस पार्टनर से मेरी बात नहीं हो रही है वो आखिर किस हाल में है। क्या वो मुझे याद कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं किसी और के साथ बातचीत तो नहीं करने लगा, क्या कुछ है उसके मन में। आपको हमेशा जाने की ख्वाहिश रहती है, तो उसकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी निकालूंगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी कि आप किस एनर्जी में है, यहीं से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए वीडियो है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कि आप इस वक्त किस एनर्जी में है। अगर मैच करती है आगे का वीडियो आप देखिएगा, नहीं भी मैच करती है, आपको अंदर से लगता है कि यार मेरे को देखना चाहिए, हो सकता है और चीज़ें मैच कर जाए, तो बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। जितना आपको दिल से लगे ना, जितना आपको लगे कि यार देखो अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि उनको पता है कि चलो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ देखकर ही अच्छा लगता है, तो देख लिया करो। और लग रहा है कि नहीं यार मन नहीं कर रहा, मत देखा करो। दिल की बातों में ना दिल की सुना करो। जहाँ पर प्यार की बातें हो रही है, दिल से जुड़ी बातें हो रही है, तो अपने दिल को फॉलो कर लिया करो, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको देखना ही है, दिल करे तो देखो, नहीं करे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज, तो खुद पर फोकस करना है आपको। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस एनर्जीज में हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज मुझे बताएं, किस एनर्जीज में है मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनकी एनर्जीज क्या है। यहां पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, ओके। यहां पर 2 कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, और उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है और जजमेंट आया है, ठीक है। ये 3 कार्ड आए हैं मेरे पास। इसके बाद क्या आया है, यहां पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, यहां पर आया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज, एंड यहां पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। देखो आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी ना किसी कश्मकश में चल रहे हो। कश्मकश इस चीज का है कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर एटीट्यूड दिखा रहा है, पार्टनर कोई भी किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि इस रिलेशनशिप में मुझे और वेट करना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको और लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हो। आपका एक दिल तो कर रहा है कि यार इन चीज़ों से बाहर निकलूं और इंजॉय करूँ अपनी लाइफ को, क्योंकि स्टक रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की जिद से परेशान हो। जिद इस चीज़ की कि एक तो गलत काम करते हैं, एक तो सेपरेशन दे देते हैं, उसके बाद झुकने को रेडी नहीं होते हैं, एक तो गलती करते हैं फिर अपनी गलती मानने को रेडी नहीं होते हैं,
मतलब कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो हरकतें भी चोर वाली करते हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे कि वो ही सही है। तो आप उनके एटीट्यूड से मुझे कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में भी है, सेपरेशन नहीं भी है, तो भी आपके जो पार्टनर है, अगर कोई बात भी होती है या कोई लड़ाई भी होती है आप दोनों के बीच में, तो एंड में वो ऐसा दिखा देते हैं कि आप ही गलत हो, और एंड में आप ही कहीं ना कहीं उनके आगे झुक जाते हो और ये मान लेते हो हाँ भाई हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, जस्ट बिकॉज आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। तो अभी भले ही ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर आप सेपरेशन में हो, आप सोच रहे हो, आपके अंदर एक द्वंद चल रहा है कि जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं क्या मुझे उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शायद इस चक्कर में ना आपने बहुत सारे दोस्त गंवा दिए, आपने बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बोलते हैं यार क्या अपने अंदर घर में बैठे रहते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, थोड़ा हैंग आउट करो लोगों के साथ, थोड़ा चिल करो, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, इस तरीके से थोड़ा सोशलाइज करो। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि यार छोड़ो, इन चीज़ों में फंस गई हूँ, इन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को ना इंजॉय करना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, नए लोगों के साथ घुलना मिलना जुलना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपकी तरफ प्यार लेकर आना चाहते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हैं। तो एक तरफ तो आपका दिल कहता है कि यार इन चीज़ों से बाहर निकल कर लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे कुछ लोग हैं जो आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपके दोस्त, आपके कोई भी चाहने वाले। लेकिन दूसरा मन आपका क्या कहता है कि मुझे एक चांस चाहिए, इस पर्सन को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते को खोना नहीं है। मुझे पता है मेरा जो पार्टनर है बहुत एटीट्यूड दिखाता है, मुझे पता है मेरा जो पार्टनर है बहुत ईगोस्टिक है, मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी चलाता है, बहुत ज़िद्दी है, लेकिन स्टिल मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। स्टिल आपके अंदर उनके लिए फायर है, डिज़ायर है, पैशन है। आज भी कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने पार्टनर पर है, तो दिल और दिमाग के बीच भी एक लड़ाई आपके चल रही है कि मूव ऑन कर जाऊं, फिर दिल कहता है नहीं अभी नहीं, अभी शायद चीज़ें ठीक हो सकता है मेरा पार्टनर बदल जाए, हो सकता है मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूं जिससे मेरा पार्टनर बदल जाए, हो सकता है अगली बार दोबारा मैं बहुत अच्छे से बात करूं और मेरे बिहेवियर से मेरा पार्टनर बदल जाए। तो इस कश्मकश में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके साथ मैच कर रही है तो रीडिंग को आप आगे देखिएगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, उनका नाम मन लीजिएगा। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं भाई, क्या वो मूव ऑन तो नहीं कर गए या फिर उनका दिमाग आज भी आपकी यादों में उलझा हुआ है या क्या है, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे, एक सेकेंड मेरी कार्ड्स गिर गए, ओके वेट। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताए जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। पहला कार्ड यहाँ पर आया है द एम्प्रेस, ओके। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। इसके बाद यहाँ पर आया है द स्टार का कार्ड, इसके बाद यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। माय गॉड, इतना प्यार है तो फिर ये दूरी क्यों है भाई, इतने प्यार के बावजूद ये दूरी क्यों है। ओहो, यही कारण है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज मैं बताती हूँ सारी चीज़ें बताती हूँ, ओके। और क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स गाइड करे और क्या सोचते हैं ये। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, और क्या एनर्जीज है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, सेम एनर्जीज आप दोनों की। उनको लग रहा है आप जिद्दी हैं, आपको लग रहा है वो जिद्दी है, उनको लग रहा है आप में बहुत अकड़ है, और इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। ओह माय गॉड, और क्या एनर्जीज है इनकी, यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ
कप्स की एनर्जीज, द डेविल की एनर्जीज, लास्ट कार्ड निकालूंगी इनकी एनर्जीज में मैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बॉटम ऑफ द डेक है। देखो ऐसा है, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है साफ साफ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है, मैरिड है, लड़का लड़की जो भी है उनकी मैं बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, मुझे मैरिड दिख रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो मैरिड है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर मैरिड है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड है, ठीक है। तो चांसेस है यहाँ पर कुछ लोग के पार्टनर मैरिड दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज तो मैं बता दूं, ये भले ही मैरिड हो या जो भी हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स आपके लिए निकाली है मैंने, ठीक है। हाँ, तो इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये डिटैचमेंट में जा रहे हैं, अभी आपसे दूर दूर जा रहे हैं, और आपने ये फील भी किया होगा कि सेपरेशन जो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, बहुत दिन हो गए बात नहीं करे। हो सकता है पहले आपके पार्टनर ना हफ्ता 10 दिन में आ जाते हो, आपको मना लेते हो, है ना, हर बार जाते हो और हर बार आ जाते हो, आप कुछ टेक्निक लगाते हो, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ करते हो या जो भी करते हो, सेल्फ लव में आते हो, वो पार्टनर आपकी तरफ आ जाते हैं, आपको मना लेते हैं। लेकिन इस बार शायद ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं ना कहीं ये पार्टनर ने मूव ऑन किया है, डिटैचमेंट करने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश है। इस बार ऐसा है, देखिए, एक जिद पकड़ी है आपके पार्टनर में। मुझे एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है, आप दोनों के बीच ना लास्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था ना, उसमें कुछ बहस हुई थी, कुछ लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं दोनों को ही एक दूसरे से शिकायत है। आपके पार्टनर को आपसे ये शिकायत है कि आप जिद्दी हैं, आप चीज़ों को खराब कर देती हैं या कर देते हैं, आप बात नहीं सुनते हैं, आप अकड़ में रहते हैं, आपको लगता है आप ही ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करते हैं। और सेम ये चीज़ आपको लगती है कि आपका पार्टनर ऐसा है कि जब तक इसकी हाँ में हाँ मिलाए ये बिल्कुल सही रहेगा, और जैसे ही आपने अपनी बात रखी ये आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे, ये इनका रूप ही बदल जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। तो दोनों को ही एक दूसरे से शिकायत है, क्योंकि दोनों की ही सेम एनर्जी, सेम कार्ड्स दोनों की ही उसमें निकले हैं। लेकिन स्टिल प्यार बहुत है। प्यार क्यों बहुत है? देखो, यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ आप दोनों नहीं चला रहे हो। स्टार की एनर्जीज मुझे दिखा रही है कि जो हो रहा है ना, ये एक्चुअली ये होना था। यूनिवर्सल पावर है जो आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप सोचते होगे मुझे मूव ऑन करना है, क्योंकि यार टॉक्सिक हो रहा है ये रिश्ता, ये इंसान जिद्दी है, बहुत ज़्यादा अपना करता है। जब तक इसके हिसाब से चलो चीज़ें ठीक है, जैसे ही आपने अपना दिखाया दो चीज़ें खराब कर देता है, बार बार मुझे ब्लॉक करके चला जाता है। ये चीज़ तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या डिजर्व नहीं करती हूँ, तो हटाओ यार इस इंसान को। ये चीज़ आप करते होगे कई बार, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ में है कि यार बहुत लड़ाई झगड़ा होता है यार इस रिश्ते में। हटाओ, इस रिश्ते से डिटैचमेंट में जाओ ताकि थोड़े मन को शांति तो मिले। कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जीज अभी इस पर्सन की है कि यार जितना दूर रह सकता हूँ दूर रह लूँ, लेकिन यूनिवर्सल पावर कुछ ऐसी है जो आप दोनों को दूर होने नहीं देती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे को सेंस कर पाते होंगे। दूर रहकर भी ऐसा लगता होगा यार पास में ही है, शायद ऐसा लगता होगा, रोज ही बात होती है। टेलीपैथी मुझे कनेक्शन लग रहा है आप लोगों का, क्योंकि एंजल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में है। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, आप दोनों का कनेक्शन बने, क्योंकि जब आप दोनों कनेक्टेड होगे ना, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। समझ नहीं रहे हो, अभी दोनों को रिपेल कर रहे हो एक दूसरे को आप दोनों, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि दोनों जब मिलेंगे ना तो एक दूसरे को हील कर देंगे। ये टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप टाइप लग रहा है। मिलोगे, लड़ोगे, रह भी नहीं सकते हो, मतलब अजीब ही टाइप की सिचुएशन कि तेरे साथ रह भी नहीं पाते, बनती नहीं है, तेरे बिना भी तड़पते रहते हैं, सोचते हैं दूर चले जाएं, लेकिन जब दूर जाते हैं तो मछली जैसे तड़पते हैं। ये फीलिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अभी जो आपका पर्सन है कहीं ना कहीं दूर जाने का सोच रहा है, लेकिन स्टिल इसके दिमाग से आप नहीं जा रहे। 24 घंटे इसके दिमाग में ना आप चल रहे हो। ऊपर से आप कहीं ना कहीं
अपने ऊपर, अपने लुक्स पर काम कर रहे हो, अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, आपका ऑरा ब्यूटीफुल होता जा रहा है, या तो अपने ऊपर कुछ सेल्फ लव में आ रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इनको डेफिनेटली याद करते हो, बहुत याद करते हो, चाहते हो, लेकिन अपने ऊपर भी आपने ध्यान देना शुरू किया है। इस वजह से इस पर्सन के मन में आपकी यादें हावी हो रही हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार मतलब आपका जो ऑरा है ना वो इसको खींच रहा है चुंबक की तरह, ऐसा लग रहा है एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक पुल आपके अंदर आ गया जो इस पर्सन को खींचा चला जा रहा है। ये पर्सन कह रहा है ना 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 ना, मैं तो जाना चाहता हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, और कुछ यूनिवर्सल पावर ऐसी है कि वो खींच के इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आ जाती है। कुछ आपका ऐसा ब्यूटी, या फिर ब्यूटी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेकअप करके बैठ गए हैं और बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटी होती है एक ऑरा में, कि आपका ऑरा ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। अच्छा, फिजिकली भी ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है, एक्चुअली नशा है इनको, आपका आदत है। अगर आप लोगों की फिजिकली इंटीमेसी हो चुकी है, आप लोग हो चुके हो फिजिकल, तो डेफिनेटली उन पलों को याद करता है ये पर्सन, उन पलों को याद कर करके फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। एक्चुअली एडिक्शन है इस पर्सन को आपका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन है, ये सिर्फ आदत है, ऐसा नहीं है, प्यार भी है ऑफ कोर्स। यहाँ पर मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड ये प्रूफ करता है कि यहाँ पर ट्रू लव है, लेकिन ट्रू लव में ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ प्यार है, इमोशनली भी है और फिजिकली भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और ये पर्सन इस वक्त फिजिकली भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि बड़ा इसको कुछ ना कुछ आपका जो ऑरा है, अट्रैक्टिव ऑरा है, या आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पिक्चर्स कहीं ना कहीं इसने देखे हैं, और इसके जो हार्मोन्स है ना वो उमड़ घुमड़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। और इमोशनली भी उथल पुथल मची हुई है, प्यार उमड़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है, नशा आ रहा है, लेकिन इस नशे पर भारी पड़ जाता है जिद्दीपन, भारी पड़ जाता है अकड़ूपन, भारी पड़ जाता है ईगो। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तू चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, हर तरीके से चाहिए, लेकिन मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं नहीं आऊँगा, तू आ। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, इसको पता है कि इसका दाना पानी आपके बिना नहीं चलेगा, इसको पता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना तो चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इनिशिएटिव ले, आप जाके खुद आके इनसे बात करें, आप इनको मनाएं, आप इनको बोले कि भाई मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, चलो दोबारा से पैचअप करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज देखो, ये एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या कहाँ आ रही है। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, स्टार की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये आपके साथ ना एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। अगर शादीशुदा है भी ना ये पर्सन, स्टिल ये आपको मतलब वैसे ही ट्रीट करते हैं कि आप इनके जीवन साथी हैं। ये कनेक्शन मुझे साफ साफ दिख रहा है। एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, कमिटमेंट वाला, कि कमिटमेंट इस चीज़ का कि जब तक जिंदगी है हमारा साथ रहेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी भी मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी मुझे बता रही है कि ये पर्सन आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ तो तय है कि इस पर्सन के साथ मुझे लाइफ लॉन्ग रिश्ता रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक तो ब्यूटीफुल हो, दूसरा एक केयरिंग और एक लविंग जो आपका नेचर है ना, वो नेचर इनको मिला नहीं है, वो प्यार इनको किसी और ने शायद दिया नहीं है। जो प्यार आपने इनको दिया है, एक अलग ही लेवल का एक कनेक्शन फील करते हैं, एक अलग ही अट्रैक्शन ये आप में देखते हैं। इसीलिए फिजिकल, मैंने बोला एक फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, और अगर ये ऑलरेडी हो चुका है आप दोनों के दरमियान, तो उन पलों को बहुत याद करते हैं, फैंटेसी करते हैं आपके साथ कि दोबारा उन पलों को जिए। क्योंकि
कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी में ना, आप इनकी जिंदगी में बाहर लेकर आए हो। आपने जब से आप इनकी जिंदगी से कनेक्ट हुए हो ना, एक अलग, अपने आप को ना एक अलग इंसान ये समझने लगे हैं कि अरे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, मुझे मुझे गॉड ने पता नहीं क्या ही दे दिया। लेकिन बात क्या है ना कि ये जो चीज़ें आती हैं, ये आती हैं दिल से, ये आती है सोल से, ये अच्छी वाली फीलिंग हमारे दिल से आती है। लेकिन उस दिल के ऊपर एक चीज़ राज करती है जो अच्छी अच्छी चीज़ों को ज़िंदगी से ख़राब कर देती है, महसूस नहीं होने देती है। वो होता है आपका ईगो, वो होता है आपका ज़िद्दीपन। तो यही ईगो कहीं ना कहीं इस पर्सन में आ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं चला जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ कई बार साथ, क्योंकि हो सकता है कि मैं इमोशनली वीक हूँ। तो इस पर्सन को आना चाहिए, इस पर्सन को मुझे मनाना चाहिए। एक्चुअली मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है बड़े राजा बाबू टाइप के इंसान है। या अगर ये लड़की है तो इतना ना डैडीज गर्ल, लड़के हैं तो ममाज बॉय, जिनको सब थाली में परोस कर दे दिया गया। या अगर ये शादीशुदा भी हैं तो भी राजा बेटा टाइप, और बहुत इनकी जो बीवी है या इनका हस्बैंड है, जो भी है, इनको जो ट्रीटमेंट मिला है ना, इनको महाराजा महारानी वाला, राजा रानी वाला मिला है ना। सुनने की आदत शायद इस पर्सन को नहीं है, लेकिन जब वो ना आपकी तरफ से देखते हैं, कई बार जब आपके बहस होती है कि उनको लगता है कि वो कुछ बोल रहे हैं और आप शायद कुछ ना कुछ, हो सकता है अपना पक्ष रखते हो, तो इनको खल जाती हो बात। इनको लगता हो कि जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं कह रही हूँ ना, वो मान जाना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन को, इस तरीके की शिकायत है इस पर्सन को कि आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो चीज़ों को, आप अपना जिद पर दिखाते हो, आप इनकी बात को समझते नहीं हो, आप इनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हो। प्यार बहुत है, लेकिन वो जो अकड़ूपन है ना इनका, इनको लगता है कि मैंने जो बोल दिया उसको मानना चाहिए, उस चीज़ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वो चीज़ इनको हावी कर रही है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को दूर लेकर जा रही है आपसे। लेकिन ये दूर कितने भी जाए, लौट के ये आपके पास ही आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज जो है ना वो हेल्प कर रही है, यूनिवर्सल पावर्स जो है ना वो हेल्प कर रही हैं आप दोनों को मिलाने के लिए। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं फैंटेसी वर्ल्ड। हाय मेरा प्यार, हाय मैं कितना प्यार करता हूँ, मुझे कितनी याद आ रही है। शायद सोते भी होंगे ना रात में, तो आपको फील करके, आपको गले लगा के, लेकिन गुस्सा भी है साथ में, आ नहीं सकता, खुद से बात नहीं कर सकता। आप सोचेंगे कि यार कहाँ से बात करूँ, मैं तो ब्लॉक दूँ। लेकिन फिर भी इस पर्सन को लगता है कहीं से भी आओ, कुछ भी करो, मुझे मनाओ, मैं अपना अकड़ूपन नहीं छोड़ूंगा, मुझे मनाओ। तो इस पर्सन को शिकायत भी है, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, क्योंकि झुकने की आदत नहीं है ना। उनको लगता है मैं झुक जाऊंगा, भले ही गलती इनकी है। तो इस तरीके की एनर्जीज है, प्यार बहुत है, यादें बहुत हावी हो रही है। आप लोगों के पास्ट की यादें, पास्ट की मेमोरीज, कहीं गुजरे पल, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा करीब आए थे, वो पल इस पर्सन को याद आ रहे हैं। तो भाई अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि ये पर्सन ब्लॉक करके बैठा है, ये पर्सन तो नाराज़ है, ये पर्सन तो मूव ऑन कर गया है, मूव ऑन नहीं कर गया है। ये मूव ऑन एक्चुअली करना चाहता है, क्योंकि ये खुद परेशान है, इसको खुद लगता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। लेकिन तुम फंस गए तो फंस गए, और जितना ये ऐसा दलदल है कि जितना इसमें निकलने की कोशिश करेंगे उतना फंस जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि इस दलदल में ही ना तुमको ज़िंदगी की सच्चाइयाँ पता चलेंगी। तुम्हारी जो लर्निंग है वो इसी दलदल में छुपी हुई है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाले हो, आप दोनों ही लर्निंग देने वाले हो एक दूसरे को, इसलिए यूनिवर्सल पावर मदद कर रही है। ठीक है, तो उस चीज़ों में ये इंसान उलझा हुआ है, आपकी यादों में उलझा हुआ है। तो अगर आप इस गलत फहमी में है कि ये पर्सन मज़े में है, ये पर्सन मुझे याद ही नहीं कर रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये रीडिंग तो आपके लिए नहीं है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके साथ वाकई में ये सब हो रहा है, जिनको फील हो रहा है कि हाँ कनेक्शन तो हमारा है, भले ही वो बात नहीं करता, लेकिन मुझे फील होता है कि वो मुझे याद करता है। तो अगर ऐसा फील होता है तो आपके लिए है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि वो तो मस्त है, या तो वो गलत दिखा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, मस्त है नहीं, या फिर अगर आपको लगता है वो तो सच में मस्त है, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है फिर। ठीक है, तो आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने बोला दिन रात ये पर्सन आपको याद कर रहा है, तो गलत फहमी में मत रहना कि ये प्यार नहीं करता है। ये सिर्फ बिगड़ा हुआ नवाब है,
या बिगड़ी हुई नवाबी है। इसको अगर आपको कंट्रोल करना है, प्यार से कर सकते हो, बहस से नहीं कर सकते हो। अगर ये बात नहीं कर रहा है, कोशिश करो बात करने की, या वेट करो, क्योंकि वेट करना बनता है, क्योंकि प्यार है इस बंदे को या इस बंदी को आपसे प्यार है। हाँ, एक अकड़पन है, मैंने बोला टाइम के साथ शायद वो भी खत्म हो जाए, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करता है। अब इसी बात पे 2 लाइन में सुना देती हूँ। मैंने सोचा था आज की वीडियो में मैं गाना नहीं गाऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं मैम बहुत अच्छा लगता है आपका गाना, तारीफ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो 1-2% लोग होते हैं वो कहते हैं बीच में ना गाना गा के बोर मत किया करो। तो देखो, मेरा इंटेंशन आपको बोर करना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कुछ और चल रही है, गाना मैं हिप हॉप सॉन्ग सुना रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है ना। जो भी गाना आता है वो आता है उसी चीज से रिलेटेड, जिस चीज पर रीडिंग हो रही है उसी चीज से रिलेटेड सॉन्ग अचानक माइंड में बजता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ और इतनी देर से आप रीडिंग देख रहे हो, वो चीज़ मैं आपको गा के सुना दे रही हूँ। चीज़ वही है, फीलिंग वही है आपकी पर्सन की, ठीक है। तो अगर आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सुन लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की ही बात कर रही हूँ, उसी की फीलिंग सुना रही हूँ। और अगर आपको लग रहा है बोर हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो चाहे वहाँ उंगली कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी फीलिंग में सिंपल सी 2-3 लाइन में सुनाऊंगी, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली में इस पर्सन की फीलिंग क्या है। तो कुछ ऐसा ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे। ओ कहने का मतलब ये है कि और क्या सबूत चाहिए भैया, दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, भले ही बात नहीं कर रहा हो। अगर आपको फीलिंग आती है, अगर आप कनेक्टेड हैं, तो आपको पता चल ही जाता होगा कि हाँ, दिस पर्सन, माई पर्सन इज मिसिंग मी बैडली एक्चुअली। भले ही आज नहीं हो रहा है, कोई भी घमंड है, ईगो है, जो भी है, बट सोचता जो है वो मेरे बारे में, आपको फीलिंग आ जाती होगी। तो भैया देखो, हम रीडिंग करने वाले थे कि आगे क्या होगा, और इतनी लंबी रीडिंग हो गई है एनर्जीज पर ही। तो अभी मेन हम निकालते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं कि इनके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या है इनके रिलेशनशिप में आगे। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहां पर है टेम्परेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या आता है। यहां पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, यानी कि ये पर्सन आना चाहते थे। यहां पर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है। यहां पर है जजमेंट। यहां पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आज 5 ऑफ जो सॉर्ड्स है वो पीछे ही छोड़ रहा है, क्या बात है यार। यहां पर है लवर्स का कार्ड। यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहां पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, एक चीज मैं बताती हूँ सबसे पहले, जो मेजर अरकाना के कार्ड है, द लवर्स एंड द टेम्परेंस का कार्ड, जजमेंट का कार्ड। एक चीज तो मैं बता दूं सिंपल, यहाँ पर नई शुरुआत तो होगी इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन दिख रहा है मुझे, जहाँ पर शादी पॉसिबल है, शादी हो सकती है। और अगर आप लोगों की शादी पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप जाएगा, ठीक है। आगे जाके इस रिलेशनशिप में ना हार्मनी आएगी, यूनियन भी होगा, डेफिनेटली ये चीज़ होगा।
एक तरह से कहते हैं ना कि प्यार की जीत होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला भी था कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर यूनिवर्स पावर आप दोनों को लेकर आएगी। आप कितना भी कोशिश कर लो ना मूव ऑन करने की, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपके पार्टनर है ना, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये सिर्फ वेट करेंगे, ये वेट भी करेंगे और ये रोएंगे भी, तड़पेंगे भी। मतलब इनको ऐसा है कि जो गम मिला है ना आपसे दूर रहकर, उस गम में डूब रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, सैड सॉन्ग गा रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं रुला रहे हैं और तड़पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि खुद से बात कर लें। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये पर्सन शायद आपको नो कांटेक्ट ही रखेगा। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि ये पर्सन खुद आकर आपसे बात करे, तो फिर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 6-7 मंथ्स मुझे दिख रहा है जो आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर केटू की एनर्जीज दिखा रही है कि यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। हालांकि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे दिख रहा है, मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ मर्करी वीक लग रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन में इश्यूज दिख रहे हैं। आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, इनका कॉल या मैसेज अगर आप चाह रहे हो। वो भी मुझे 6 मंथ्स के बाद दिख रहा है कि ये खुद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना आए, क्योंकि ये पर्सन वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपका वेट कर रहा है। बस ये इस चीज़ का वेट कर रहा है कि आप इनिशिएटिव लें, आप जिद छोड़ दें। क्योंकि भले ही जिद में ये है, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी जिद पकड़ कर बैठे हैं। इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक भी करके रखा है, तो भी इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आपको प्यार है तो कहीं से भी आइए, किसी भी नंबर से कांटेक्ट कीजिए, कुछ भी करिए। भले ही आपको लगाओ कि मैंने पहले ये सब चीज़ें की है, इस पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन स्टिल ये पर्सन हो सकता है तब वो दूसरी एनर्जी में है। अभी की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि ये वेट कर रहा है कि आप इनिशिएटिव लें, आप खुद आगे बढ़कर इस पर्सन से कांटेक्ट करें। ठीक है, ये अगर आप चाह रहे हो कि ये करें तो थोड़ा सा वेट, 6-7 महीने का वेट और स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन हो। लेकिन एक चीज़ मान के चलिएगा, ये आए या आप जाए, कुछ भी हो, लेकिन परमानेंट यूनियन इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगा। क्योंकि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, ये जल्दी टूटेगा नहीं। गैप हो सकता है, कार्मिक टाइम्स है, चीज़ें खराब हो सकती है, कभी कभी एनर्जीज ना बहुत लो हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, आप अगर पॉजिटिव भी हो, दूसरा पर्सन की लाइफ में कुछ और कार्मिक सिचुएशन आ रही है, उसका फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसकी लाइफ में, या उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स के साथ, उसके स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो लो एनर्जीज में है, तो इफेक्ट करेगा आपका रिलेशनशिप भी। वो पर्सन लोअर एनर्जीज में जाएगा तो आप दोनों की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, तो मैच नहीं हो पाता, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन का तो ख्याल रखना ही है, पॉजिटिव रहना ही है। साथ साथ इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर सामने वाला अगर लोअर एनर्जीज में है तो आप जाकर उनको समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जीज है कुछ टाइम की है जो निगेटिविटी है, लेकिन लॉन्ग वे में अगर हम देखें यहाँ पर तो वाकई में आपका जो यूनियन है वो परमानेंट है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।